अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के तर्जुमे में पिछले एपिसोड में हमने सूरह आल इमरान तीसरी सूरह जो कुरान की है उसकी आयत नंबर 100 तक का लफ्ज़ तर्जुमा बयान किया था। अब हम आयत नंबर 101 से लफ्ज़ तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम कैसे कुफ्र करते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जो कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह के दीन को तो बेशक उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई। ए वे लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और आपस में फूट ना डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। बस उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी तो तुम उसके फजल से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह वे तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़े करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और चाहिए कि तुम एक ऐसी जमात रहे जो भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो फ़िरक़ों में बढ़ गए और बाहम इख्तिलाफ़ करने लगे उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह हुक्म आ गए, और यही लोग हैं जिनके लिए है अज़ाब बहुत बड़ा। जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ चेहरे सियाह होंगे, बस जिन लोगों के सियाह हुए चेहरे उनसे कहा जाएगा क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, तो अब आज़ाब चखो क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे वे अल्लाह ही की रहमत में होंगे, वे उसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयत हैं, हम आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह के लिए जो है आसमानों और ज़मीन में है, और तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई, चुनी गई। तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें अक्सर नाफरमान हैं। वे सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज़ कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, और अगर वे तुमसे लड़ेंगे तो वे तुम्हें पीठ दिखाएंगे, फिर उनकी मदद ना होगी। उन पर ज़िल्लत चस्पा कर दी गई जहाँ कहीं वे पाए जाएं, मगर अल्लाह और लोगों के अहद की वजह से पनाह मिल जाए। वे लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ, और उन पर चस्पा कर दी गई मोहताजी, ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए था कि उन्होंने नाफरमानी की और वे हद से बढ़ जाते थे। नहीं सब एक जैसे, अहले किताब में एक जमात सीधी राह पर कायम है, और रात के औकात में अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और वे सिजदा करते हैं। वे ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वे अच्छी बात का हुक्म करते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और वे नेक कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग नेककारों में से हैं। और वे जो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज़ उसकी नाकदरी ना होगी, और अल्लाह परहेज़गारों को जानने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया हरगिज़ अल्लाह के आगे उनके माल और उनकी औलाद कुछ भी काम आएंगे, और यही लोग दोज़ख वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं इस दुनिया में ऐसी है जैसे हवा जिसमें पाला है। वे जा लगे खेती को उसकी कौम की जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, फिर उसको तबाह कर दे। अल्लाह ने उस पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म करते हैं। ए ईमान वालो, अपनों के सिवा किसी को राजदार ना बनाओ। वे तुम्हारी खराबी में कमी नहीं रखते, वे चाहते हैं कि तुम तकलीफ़ पाओ। उनकी दुश्मनी ज़ाहिर हो चुकी है उनके मुंह से, और जो लोगों के सीने में छुपा हुआ है वे उससे भी बड़ा है। हमने तुम्हारे लिए आयत खोल कर बयान कर दी मगर तुम अक्ल रखते हो। सुन लो, तुम वे लोग हो जो उनको दोस्त रखते हो और वे तुम्हें दोस्त नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो वे तुम पर गुस्से से
انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو تمہارا نہ بگاڑ سکے گا ان کو فریب کچھ بھی، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 120 تک کا لفظ ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔